झारखंड में 10 फरवरी के बाद एसआईआर की घोषणा हो सकती है, लेकिन इसे लेकर राज्य की राजनीति फिर गर्म हो गई है। हालांकि सदन से एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने वाली सत्ताधारी पार्टियों के रुख में अब थोड़ी नरमी नजर आ रही है, जबकि बीजेपी ने एसआईआर के विरोध पर सवाल उठाया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में 10 फरवरी के बाद एसआईआर के आसार। 8 जनवरी को झारखंड आएगी चुनाव आयोग की टीम। एसआईआर की सुगबुगाहट से गरमाई राज्य की राजनीति। जेएमएम ने कहा एसआईआर का नहीं, प्रक्रिया का विरोध। बीजेपी ने एसआईआर के विरोध पर उठाए सवाल। झारखंड में 10 फरवरी के बाद एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा हो सकती है। 8 जनवरी को चुनाव आयोग की टीम रांची आ रही है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। जेएमएम ने कहा है कि एसआईआर का विरोध नहीं, बल्कि प्रक्रिया और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि एसआईआर को लेकर पार्टी तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 3000 से ज्यादा बीएलए का फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराए जा चुके हैं। 15 से 17 जनवरी तक बीएलए की ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एसआईआर का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया है, केंद्र सरकार की और चुनाव आयोग की जो मंशा है, सवाल उस पर हम उठाते रहे हैं। और इसके कई एक उदाहरण है, कई एक राज्य में जिस तरह से एसआईआर किया गया, जिस तरह से लोगों का नाम काटा गया। तो ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा सवाल नहीं उठा रहा है, ये पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, एसआईआर के जो करने वाले लोग हैं, उनकी जो मंशा है वो साफ नहीं है। कोई हमारा जेन्युइन आदमी छूटे नहीं और गलत आदमी जुटे नहीं। और जो यहाँ के नागरिक हैं बराबर जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं, संवैधानिक जिनका अपना अधिकार है, वह किसी तरह दांव पेंच में भाजपा के इशारे पर काटने का काम नहीं करे। जैसे आपका बिहार में हुआ और कई स्टेटों में इस तरह की बातें हुई हैं। हम लोग उसका विरोध करेंगे और हमारे उसके लिए बीएलए सब जगह तैयार रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तटस्थ है। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको हम लोग आगाह कर रहे हैं, सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इस तरह का काम नहीं हो। जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसका वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए, चाहे कि जो हमारा अधिकार है वो अधिकार से हम वंचित न हो सके। एसआईआर के विरोध पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने दावा किया है कि साहिबगंज के उधवा प्रखंड में 2019 के मुकाबले 2024 में 78% वोटर बढ़े, जबकि सिमडेगा प्रखंड में भी वोटरों की संख्या 76% बढ़ी। आदित्य साहू ने कहा कि पहले भी एसआईआर हुए हैं, फिर अब विरोध क्यों? जो यहाँ से बाहर चले गए, यहाँ रह नहीं रहे हैं, जो बाहर से आके जबरदस्ती बस गए हैं, न खाता न बही, जो जेएमएम कांग्रेस कहे वही सही। तो ऐसे लोगों को तो एसआईआर छटनी करने का काम करेगा कि नहीं करेगा? वो संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र एजेंसी है। आज से पहले भी एसआईआर बहुत बार हुए हैं, कांग्रेस के जमाने में भी हुए। कोई नया तो नहीं हो रहा है। इतनी बेचैनी इन लोगों को क्यों है? कोई नया होता तो समझ में आता। 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर मैपिंग का करीब 78% काम पूरा हो चुका है। अब तक मैपिंग में करीब 12 लाख मतदाताओं के नाम चिन्हित किए गए हैं, जो या तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, या फिर लंबे समय से गैर हाजिर हैं, या 2 जगहों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है। अब गणना फॉर्म घर घर दिया जाएगा, जिसे वोटर्स को भरना होगा। हालांकि एसआईआर के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने वाली सत्ताधारी पार्टियों के रुख में अब नरमी देखी जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, झारखंड में 10 फरवरी के बाद एसआईआर हो सकता है। ये बात इसलिए चूंकि 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम झारखंड आ रही है। तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, कितना प्रतिशत मैपिंग पूरा हुआ है इसको लेकर जानकारी इकट्ठा की जाएगी और
यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि धरातल पर एसआईआर की प्रक्रिया बीएलओ के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। और इसको लेकर जहां एक तरफ सत्तारूढ़ दलों के जो नेता लगातार बात कर रहे थे कि हम एसआईआर का विरोध करेंगे, एसआईआर एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अब उनके भी बयान बदलने लगे हैं। आपने सुना केशव महतो कमलेश, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो जेन्युइन वोटर है वो छूटे या फिर जो अवैध वोटर है वो यहां पर बचे रहे। मतलब साफ तौर पर जो सख्ती बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की देखने को मिली थी वो अब नर्म हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कह दिया है कि देखिए एसआईआर का विरोध नहीं है, प्रक्रिया का विरोध है और चुनाव आयोग की मंशा का विरोध है। इसको लेकर अब तमाम राजनीतिक दल के बीएलए भी एसआईआर के दौरान ग्राउंड जीरो पर आपको देखने को मिलेंगे। हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट पैनल से आपका परिचय कराएं। रमाकांत महतो जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और सीपीआई से अजय सिंह जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है अजय जी न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले चलते हैं हम सत्ता पक्ष यानी झारखंड में जो सत्ता में है राष्ट्रीय जनता दल के पास। क्या बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो आप लोगों ने एसआईआर का विरोध किया, आप लोगों को लगने लगा है कि वो बैकफायर कर गया, इसीलिए अब बयान पलटने लगे हैं? अब एसआईआर के समर्थन की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है, जहां कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले राहुल गांधी और आपके सबसे बड़े नेता जो तेजस्वी यादव हैं एक ही गाड़ी पर सवार होकर एसआईआर का विरोध कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि एक भी जेन्युइन वोटर छूटे नहीं और एक भी अवैध वोटर बचे नहीं। क्या समझा जाए? अब लग रहा है आप लोगों को कि एसआईआर का विरोध करना आप लोगों पर ही भारी पड़ गया। देखिए आयुष जी, एसआईआर में बिहार का एसआईआर और झारखंड के एसआईआर पूरे देश के एसआईआर में डिफरेंस है। जिस प्रकार से बिहार में एसआईआर करके और किस प्रकार से उसमें कम समय दिया, बीएलओस की मौत हुई, आत्महत्या हुई। आपको याद होगा 16 बीएलओस ने बताया कि उन्होंने आत्महत्या किया क्योंकि उनके ऊपर अतिरिक्त प्रेशर था। बीएलओस ने किस प्रकार से एक ही जगह पर बैठ करके फॉर्म भरा था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से जिंदा लोगों को मार दिया गया है, उन सारी चीजों का हम विरोध कर रहे थे। हम आधार कार्ड को जोड़ने के लिए मांग कर रहे थे और हम किसी को विरोध नहीं कर रहे थे, केवल हम जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे। अगर आएंगे क्षितिज जी, हम आपके पास आएंगे और आपके सवाल का जवाब, मतलब जो सवाल लगातार उठाए गए हैं आपके ओर से, उन तमाम सवालों का जवाब हम पहले भारतीय जनता पार्टी से लेते हैं। क्षितिज जी लौटेंगे आपके पास, चलते हैं भारतीय जनता पार्टी को। रमाकांत जी देखिए, अब आप लोग जिस एसआईआर का समर्थन कर रहे थे, आपके विरोधियों का भी सहयोग धीरे धीरे मिलने लगा है। नरमी उनके बयान में और ये कहना कि एसआईआर तो होना चाहिए और हम ये देखेंगे कि भले ही एसआईआर हो लेकिन प्रक्रिया अवैध ना हो, चुनाव आयोग की मंशा गलत ना हो। देखिए आयुष जी, जो भारतीय जनता पार्टी का जहां पे समर्थन होगा वहां पे इन लोगों का विरोध करना ही केवल धर्म है, ये मान के चलना, चाहे वो संवैधानिक संस्था का ही क्यों न विरोध हो। इस प्रकार के विचारों के साथ चलने वाली राजनीतिक दलों का ये मानना, तो ऐसे में लोकतंत्र किस ओर जाएगा और लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, ये चिंताजनक बातें हैं। ये सीपीआई के जो यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इन्हें स्मरण होना चाहिए कि पहली बार एसआईआर देश भर में नहीं हो रहा है और ये कोई राजनीतिक दल भी नहीं करा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन कराता है और आवश्यकता पड़ने पर 1980 के दशक में भी कराया गया, 90 के दशक में कराया गया, 2002-2004 के आसपास भी कराया गया। तो उस समय किनकी सरकार थी और केवल भारतीय जनता पार्टी किसी संवैधानिक संस्था के नियमों का और उनके क्रियाकलापों का यदि समर्थन करे और इन लोग केवल विरोध पे ही उतर जाए तो उसका प्रतिफल बिहार में दिखा ही। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जी ने वहां के जो आंकड़े दे रहे थे कि इतने बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, ये कर ली, वो कर ली, तो मुझे लगता है ये उनकी बातों में कोई सत्यता दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार की भाषा का ये सच है कि बीएलओ ने आत्महत्या की, लेकिन इन्होंने जितने आंकड़े ये पेश कर रहे हैं, जो आंकड़े डबल डिजिट से ऊपर आंकड़े जो ये पेश कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें। और दूसरी बात है, यहाँ अभी आरजेडी के प्रवक्ता जी ने क्या कहा, मनोज जी ने कहा कि आरजेडी इसमें तटस्थ है झारखंड में।
ये इधर है ना उधर है, वो कहीं नहीं है, ये त्रिशंकु में है, ये कहीं नहीं है आरजेडी यहाँ पे, ये जो भी बोल रही है। और माननीय कमलेश जी ने भी वही बातें कही कि भाई जमीनी स्तर पे जो लोग जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के सरकार जब केंद्र में थी उस समय क्या एसआईआर नहीं हुए थे? और भाई इसमें कोई पार्टी विशेष की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे आपके पास राजनीतिक दल है, आपके पास कार्यकर्ता हैं, आपके पास बजाबते बूथ वाइज एजेंट खड़े हुए हैं, आप उस समय उस सर्वे में खड़ा क्यों नहीं हो? और जोड़ने का काम हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के समय भी हम लोग नव मतदाता को जोड़ते थे, पुराने जो मतदाता थे उसका नाम हटाने का प्रयास करते थे, आग्रह करते थे, वही काम तो हो रहा है अभी भी जी। ऐसा नहीं कि भाई अब बाहर के लोग जो आकर 10 जगह वोट मारते हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। यहां रहेंगे आप, हैं बिहार के और वोट मारिएगा झारखंड के, यहां भी आपका वोटर लिस्ट है, वहां भी जाकर के आप मारेंगे। तो ये सब जब कटने लायक होगा तो ऐसे लोगों को दिक्कत होगी। कोई दूसरे जगह से आए हुए हैं, वो यहाँ पे लंबे अरसे से हैं और वो यहाँ के मूल निवासी भी नहीं है, वो यहाँ की नागरिकता भी नहीं है, वो व्यक्ति अवैध तरीके से नाम जोड़े हुए हैं, वे आधार कार्ड बनाए हुए हैं। जब इसकी जांच होने, गहन पुनरीक्षण की बात हो रही है तो इन्हें पेट में दर्द होने लग रही है। इसमें कोई पार्टी विशेष की बात करना ही बिल्कुल मुझे लगता है बेतुकी है, का जवाब लेते हैं। बेहतर नहीं है। आपने जो ये जिक्र किया है कि रहने वाले दूसरे राज्य के वोटर बने हुए हैं इस राज्य में, सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय जनता दल के पास चलते हैं और उन्हीं के कोटे के मंत्री के बारे में जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तस्वीरें वायरल हुई थी उस पर राय ले लेते हैं। सर, एसआईआर का विरोध राष्ट्रीय जनता दल का क्यों? ताकि जो मंत्री यहाँ बने हुए हैं वो वहां वोट दे सके, वही तस्वीरें तो वायरल हो रही थी। देखिए आयुष जी, बीजेपी ने जो प्रपंच और मृत्युंजय शर्मा जो इनके थे उन्होंने सबसे पहले अपने उस पे डाला और एक जो हारे हुए व्यक्ति जो उछाल रहे हैं वो भी तुरंत डाल दिए। वो 2019 का फोटो था। बेशर्मों को इतना नहीं पता था कि अगर चोरी भी अगर हम करें तो कुछ नया करें, एआई का युग है, नया तरीके से चोरी कर लेते हैं। और जो लोग हैं उनको ठंडा दिया गया है, उनके ऊपर नोटिस भेजा गया है और वो बेचैन है, नोटिस का जवाब दे रहे हैं। तो किस प्रकार से बीजेपी झूठ कर रही है वो आपको देखने को मिला। दूसरा सवाल रमाकांत भैया, आपको एसआईआर का प्रक्रिया के बारे में मुझे लगता नहीं पता है। अगर कोई 1 साल से रांची में रह रहा है, झारखंड में, तो क्या अगर वो यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम है उसका, तो क्या उसका, और यही रहता है तो क्या उसका नाम काट दीजिएगा आप? और आप खुद कह रहे हैं नाम काटा जाएगा। अरे भैया, और अगर वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना मैं कह रहा हूं दोनों जगह होना, दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, बिहार में भी होना, झारखंड में भी होना। आपकी बात ये गलत कर दे रहा हूं, कहां कंफ्यूजन हो रही है मैं इसको क्लियर करता हूं। ये कह रहा है। देखिए, इनका कहना है कि जो कहीं के भी रहने वाले हो वोटर वो एक जगह पर रहेंगे, 2 जगह वोटर नहीं बन सकते। वही बात। मैं मेरी जो इनसे सवाल है उन सवालों पर मैं आता हूं। सवाल इन्होंने कहा कि हमने बीएलओस का गलत आंकड़ा, आप चेक कर लीजिए, आपके पास गूगल होगा और सारे जनता चेक कर रहा होगा, 16 से ज्यादा बीएलओस की आत्महत्या हुई है पूरे देश में, हमने कहा। दूसरा, बिहार में किस प्रकार से 60 लाख लोगों का नाम काटा गया, 22 लाख लोगों का नाम जोड़ा गया और किस प्रकार से बीजेपी का पट्टा पहना करके नए 6 ट्रेनों को, स्पेशल ट्रेन चला करके उनको लाया गया। इस पर सवाल था। हमारा सवाल अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। हमारा सवाल अभी भी वहां आपसे यही है कि क्या नागरिकता को तय करना चुनाव आयोग का काम है? क्या एसआईआर नागरिकता तय करेगा? क्या आपने कहा नहीं, आपने कहा नहीं, वो नहीं कर सकता है, संवैधानिक उसके पास यही बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन मतदाता तो तय कर सकता है ना सर। हाँ, मतदाता तय करेगा। इन्होंने तो क्या बीजेपी, पूरा बीजेपी लगातार बोलता रह गया घुसपैठिए 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 को निकाला जाएगा, खदेड़ा जाएगा, हम लोग शरण दे रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। तो रमाकांत जी बताइए कि क्या बिहार में कितने घुसपैठियों को आपने पकड़ा, कितने लोगों को पकड़ा, और ये आंकड़ा दीजिए। और किस प्रकार से आपने नैरेटिव जड़ा है, लोगों को डराया इन्होंने। क्या ये गलत नहीं है? क्या इन्होंने, गृह मंत्री ने लोगों को डराया? लेकिन बंगाल की तस्वीरों पर क्या कहेंगे सर? एसआईआर तो सिर्फ एक राज्य विशेष के लिए है नहीं, बंगाल में आपने देखा कि किस तरह से घुसपैठिए ट्रेन पकड़कर, और कई लोग तो ऐसे हैं जो एक छोटा सा बैग उठाकर भागने के लिए तैयार हो गए। मैं उसी पे बोल रहा हूं कि अगर घुसपैठिए हैं तो पिछले 2014 से 2009 से 14 में 98,000 लोगों को भेजा गया था और 2014 से लेकर के 2024 तक में मात्र 5,000 घुसपैठियों को बाहर किया गया है। यह आंकड़ा में कमी क्यों है? आपको ज्यादा दिखाना चाहिए था ना, आप तत्परता ज्यादा दिखा रहे हैं। अगर घुसपैठिए हैं तो घुसपैठिए आए कहां हैं? और जब जा रहे थे तो उनको पकड़ना चाहिए था ना, अब पूछना चाहिए था कि कांग्रेस घुसाया था कि अपने घुसे थे।
इनको पूछना चाहिए था। और अगर घुसपैठिए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, ये देश के लिए किसी का हक नहीं छीन सकता कोई, हमारे देश का कोई दूसरा देश का लोग हक छीनेगा हमें बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आपने बिहार में एक नैरेटिव जड़ा, लोगों को डराया कि यहां घुसपैठिए फैले हुए हैं, अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो घुसपैठिए नहीं हटेंगे। बिहार के लोग डर के भी वोट दिए। जितना एसआईआर के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार नहीं किया, उतना आप लोगों ने उसके विरोध में प्रचार किया। आप लोगों का विरोध कहां उल्टा पड़ गया? मैं फिर कह रहा हूं, हमारा विरोध, हमारी जो कामयाबी है ना उस यात्रा का, वो ये है कि बिहार का गरीब से गरीब आदमी अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करने गया। वो हमारी कामयाबी है, वो हमारे पार्टी की कामयाबी है, हमारी गठबंधन की कामयाबी है। क्या जागरूकता करना लोगों को, क्या गलत था क्या? अगर वो नहीं जाकर के चेक किए होते, जैसे हमेशा आप पूछ लीजिए, किसी रैंडम गरीब लोग से उठाइएगा और पूछिएगा हर बार चेक करते थे क्या? नहीं, आपकी कामयाबी यही है कि लोग अपना नाम मतदाता सूची में देखने गए, संतुष्ट हो गए, सूची में नाम है और वोट बीजेपी को कर दिया। चलिए हम चलते हैं अब सीपीआई के पास। अजय सिंह जी हमारे साथ है। अजय जी देखिए, आप लोग इस मामले को लेकर अब तक पूरी तरह से न्यूट्रल या शांत नजर आए, खास तौर पर अगर हम झारखंड की बात कर लें। एसआईआर के साथ हैं, खिलाफ हैं, और अगर खिलाफ हैं तो क्यों हैं? देखिए आयो जी, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और हमको लगता है जिस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन इसका ये राजनीतिकरण पहली बार हुआ। ये राजनीतिकरण हुआ कि एसआईआर में चुनाव आयोग जो है, मैं उसको चुनाव आयोग को इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक बॉडी होता है इलेक्शन चुनने का चुनाव आयोग का, उसमें ही पहले तो क्या हमको लगता है एसआईआर किया गया कि उसमें नेता प्रतिपक्ष को हटा देने का काम किया, जो उनका एक राइट बनता था कि चुनाव आयोग का जब चुनाव होता है तो उसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तय होती है, उनका भी राय लिया जाता है, तो उन्हीं को एसआईआर प्रक्रिया था में हटा देने का काम किया गया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, एसआईआर प्रक्रिया क्या होती है, आप देखेंगे हर साल इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है, हर तीसरे महीने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया चालू रहती है, हमेशा चालू रहती है। इलेक्शन चुनाव होने के 10 दिन पहले तक कहते कि एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, वो अगर कहीं भी उसका नाम कटा उसका नाम जोड़ने का काम होना चाहिए। तो वही तो अंतर है ना सर, वो संक्षिप्त पुनरीक्षण है, ये विशेष पुनरीक्षण होगा। वही आयोग जी उसी पर आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एजेंडा आपने बना दिया, पॉलिटिकल एजेंडा बनाने का काम आपने किया। सबसे पहले तो इसको एजेंडा विपक्ष ने बनाया। मैं वही कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने कोई एजेंडा बना के, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी करने लगा, उसको गंभीरता से बातों को सुनना चाहिए, लोकतंत्र है। मैं अभी सुन रहा था, अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में आदित्य साहू जी बोल रहे थे, वो क्या बोले आप सुनेंगे, आपका चैनल पर चल रहा था, वो एक एजेंसी बता रहे थे इलेक्शन कमीशन को। एजेंसी का मतलब आप समझते हैं, जो सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है। तो बताइए, जो सांसद होकर इनको ये नहीं पता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रक्षक है, वो एजेंसी बता रहे सांसद। तो सोच लीजिए इसका राजनीतिकरण इन्होंने कितना गंभीरता से किया। और बीजेपी के लोगों को इस पर गंभीरता से ये बात रखनी चाहिए कि एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और वो सरकार में है, सत्ता में है, तो विपक्ष जो नाकामियां को आपको बता रहा है कि ये चीज हो सकता है, उस पर गंभीरता से विचार करके गंभीरता से उन आपके सवालों का जवाब हम बिल्कुल लेंगे बीजेपी से। ये तो जोड़ना चाहिए था, जैसे और के साथ है या खिलाफ है, ये आपने नहीं कहा। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, ये मैंने क्या कि एक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसको आप राजनीतिक एजेंडा बना दे रहे हैं। एजेंडा मत बना, ये प्रक्रिया चलती रही थी चुनाव आयोग की, उसको सतत जारी रहता है, हमेशा होता रहता है, हर साल वोटर में नाम। तमाम वाम दल, सुन लीजिए सर, तमाम वाम दल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में थे, उस दौरान राहुल गांधी और मैं अभी भी कह रहा हूं कि प्रक्रिया को राजनीतिकरण किया, इसलिए राजनीति हो रही है इस पर। हम वाम दल के लोग भी बोल रहे हैं कि बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है कि चुनाव आयोग को निर्देशित करे। चुनाव पर अगर हम सवाल उठाते हैं, बीजेपी पर सवाल नहीं उठा रहे। सवाल है ये राजनीतिकरण क्यों किया आपने? जब राजनीतिकरण हो रहा तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने खड़ा होकर इसका जवाब देने का काम किया कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे। हमने कहा कि इसमें आप आधार कार्ड को अगर मान्यता देते तो सुप्रीम कोर्ट उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में जोड़ने का काम किया। लेकिन आयोग जी, एक बहुत ही बड़ी खबर अभी इधर आई है कि किन्हीं ने पूछा
कि कब आपने एसआईआर की प्रक्रिया होने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कब बैठक करके तय किया था, किन किन एजेंडों पर बहस हुई थी, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा हमारी ऐसी कोई बैठक नहीं हो, उसमें हमने नहीं थी क्या कि पूरे देश में। किसने कहा था इलेक्शन? अरे भाई मांगा गया आरटीआई से, आरटीआई में उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने इसी प्रक्रिया करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। तो सवाल उठता है कि जब आप कोई जवाब देते हैं तो उस पर भी गंभीरता से जवाब देनी चाहिए और सांसद महोदय को ये सोचना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि अभी भी एसआईआर की प्रक्रिया अगर आप चालू करते हैं या चालू रखते हैं तो एक भी वोटर नहीं छूटने की इसकी गारंटी करते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले हमारे बीजेपी के कार्यालय में बैठक हो रही थी कि जो भी बाहरी वोटर्स है उनका नाम नहीं कटे। सवाल है कि ये किसने आपको बताया? ये अभी पेपरों में आया, आपका चैनल के माध्यम से आया। बाबूलाल जी, बाहरी वोटरों के नाम नहीं छूटे, कटे बोल रहे हैं, नहीं कटे। ये अखबारों में आपका खबर है कि इन्होंने निर्देश किया कि किन्हीं भी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटे। तो सवाल ये उठता है कि एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध नहीं होता है, ये सत्ता जोड़ने का काम होता है। गलत कहां है सर? अगर जेन्युइन उसकी राजनीतिकरण आप मत कीजिए ना, उसको राजनीतिकरण सर, जेन्युइन वोटर के नाम अगर नहीं कटे, गलत काम। आएंगे आपके पास, आपके तमाम सवालों के जवाब हम पहले ले लेते हैं, क्योंकि मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया है। हम चलते हैं रमाकांत महतो जी के पास। रमाकांत जी, देखिए एसआईआर को लेकर तो जो राजनीति बिहार में हुई, उतनी बड़ी सियासत एसआईआर को लेकर ना अभी तक पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, और झारखंड में तो खैर अभी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई। दूसरी तरफ हम लोग आते हैं, ये लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हम बीएलए नियुक्त करेंगे और देखेंगे कि कैसे बीएलओ जो हैं वो जाकर हर घर एसआईआर की प्रक्रिया करते हैं। एक बात आप लोग लगातार कहते हैं कि एक विशेष वोट बैंक है जिसको बचाने के लिए पूरी तरह से ताकत झोंका जा रहा है एक राजनीतिक दल की ओर से, विशेष राजनीतिक दल की ओर से, आपकी भाषा में। नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। इस तरीके से अजय जी अपनी श्रीमुख से, इन्होंने अपनी असली बात इनके मुख से निकल गई, क्योंकि अजय जी एक कैडर बेस राजनीतिक संगठन के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर है। ये इनकी असलियत सामने आ गई। इन्होंने ठीक कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को इस बार राजनीतिकरण कर दिया कांग्रेस पार्टी के उस राहुल गांधी जी ने, और काश वो इसका राजनीतिकरण ना किए हुए होते, क्योंकि उन लोगों ने आपातकाल को झेला था इसी चुनाव इलेक्शन कमीशन को लेकर के, देश में आपातकाल को झोंक दिया था। कांग्रेस पार्टी चूंकि तानाशाही पार्टी है और इस चीज को कम्युनिस्ट पार्टी भली भांति जानती है, लेकिन अभी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना है या सत्ता से बेदखल करना है, तो इनको हाथ मिलाना आवश्यक जरूरी हो गया है। और जहां तक अजय जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेता माननीय बाबूलाल जी ने इस प्रकार की बात कही, बाबूलाल जी मरांडी कोई बात कहते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कहे होंगे, सुनने में या पढ़ने में या तो दिक्कत हुई होगी आपको कहीं समझने में, कि कोई छूटे नहीं। उन्होंने बाद में सुधार दिया, बोला कि कोई छूटे नहीं, काटने की बात वो कभी कदापि किसी हाल पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कह ही नहीं सकता, और ना मैं कह सकता हूं ना आप कह सकते हैं, क्योंकि मताधिकार ही तो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और उससे हम किसी को वंचित करते हैं तो इससे बड़ा और अधर्म और कुकृत्य कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, आपके पास कार्यकर्ता है, और दूसरी बात है इलेक्शन कमीशन के पास कोई अपना विशेष कर्मचारी नहीं होते। हमारे ही जो देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जब होगी तो निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक दल की नजरें उस पर रहेगी। तंत्र के व्यक्ति तो उसमें आयुष जी रहेंगे ना, इन्हीं के तंत्र के व्यक्ति रहेंगे उसमें। एक नियम होगा, बिल्कुल उसी को संवैधानिक तरीके से उस रूल्स के आधार पर बिल्कुल एसआईआर पर आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।